हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल मैं डिस्कस किया था कि शेख हसीना जो बंगाल की प्राइम मिनिस्टर है वह इस प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन दे के और देश छोड़ के भाग गई हुई है। क्लियर। अब क्यों भागी, क्या स्थिति था, ये सारा मैं कल डिस्कस किया हूं, यानी कल 5 अगस्त 2024 को वह देश छोड़ के भागे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि यह जो देश छोड़ के भागना यह भारत के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि पड़ोसी है हमारा, है ना। भारत के साथ साथ यह विश्व के लिए क्या मायने रखता है, यानी क्या मतलब है ये देश छोड़ के भागने का। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जो रिजाइन कर दी कल, यानी 5 अगस्त 2024 को, और देश छोड़ के भाग गई, है ना। अब बांग्लादेश जो आर्मी है वो इंटरिम गवर्नमेंट की फॉर्म करेंगे, इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, अंतरिम सरकार बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, अपोजिशन पार्टी। अब यह उसी तरह सीन आपको हो रहा है जिस तरह 2021 में हुआ था अफगानिस्तान में, और 2022 में हुआ था श्रीलंका में। जो वहां के जो लीडर थे वह देश छोड़ के भागे थे कहीं सेफ लोकेशन पे। क्लियर। यह 21 में अफगानिस्तान में इस तरह की घटना हुआ था, और 22 में श्रीलंका में हुआ था, और 24 में यह कहाँ हो गया, बांग्लादेश में हो गया। अब यहाँ पे हम डिस्कस करने चाहेंगे हम लोग कि इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए। क्लियर। यही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। क्यों भागी, कौन सा प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट में हाई कोर्ट का क्या डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था, हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। इन स्क्रीन में डाल दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके इंटरनेशनल रिलेशन में देखेंगे, वहां पे मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे भारत के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहला जो है, बांग्लादेश के सिचुएशन माने रखता है, यानी बांग्लादेश की क्या हाल है। देखिए, 2008 से लगातार चौथी बार ये जीत के आई थी, यानी पीएम थी बांग्लादेश का। और वहां पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था लास्ट मंथ से ही चल रहा था, लास्ट मंथ क्या, या जून से ही शुरू हो गया था, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के फैसले के बाद से ही, है ना। हाई कोर्ट जो जॉब कोटा को, जो कोटा सिस्टम था, फिर लागू कर दिया, जो 2018 में हटा दिया गया था। यही हटाई थी शेख हसीना साहब, ही हटाए थे, है ना। अब यहाँ पे वो री इलेक्टेड हो गई, 2008 से सरकार चला रही है। उनका जो मेन मकसद था इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाना बांग्लादेश का, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो भी अपोजिशन है, मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, ये सबको उन्होंने क्रैक डाउन किया, जिसके कारण वे बहुत अनपॉपुलर पीएम बन गई बांग्लादेश का। और इसके कारण क्या हुआ, यूथ जो है अपने घर से बाहर निकले और इस तरह का प्रोटेस्ट हुआ। क्लियर। और लास्ट में उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। अब जो यह देश छोड़ के गई हैं, तो बांग्लादेश का इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वह कोविड पैंडेमिक से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाया है देश। और दूसरी बात, अगले 2 साल में डेवलपिंग कंट्री बनाने की बात हो रही, तो वो कैसे बनेगा, ये सिचुएशन है पहला। दूसरा जो है, इनके बाहर निकलने के, यानी देश छोड़ के भागने का इंडिया में क्या असर पड़, क्या मतलब है इंडिया के लिए। देखिए, इनके लगभग 17 साल का जो टेन्योर था, शासन काल था, इसमें इंडिया जो है एक ट्रस्टेड पार्टनर खोज दिया इस रीजन में, मेनली पड़ोसी में। क्योंकि इंडिया के साथ इनके बहुत अच्छे संबंध थे, दोस्त थे इंडिया के। और न्यू दिल्ली जो है, यानी इंडिया जो है, इनके साथ काम किया टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने में, जो वहां के बांग्लादेश से चलाया जा रहा था। तो अब यह जो दोनों देश का, बांग्लादेश और इंडिया का पार्टनरशिप है, यह इतना क्लोज हो गया था कि इन्होंने वहां के सॉइल से जो टेररिस्ट ग्रुप चल रहे थे उनको हटा दिया। इसके बदले में न्यू दिल्ली यानी इंडिया ने बहुत सारा सहायता भी उनको किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट में उनको पैसे दिए। तो यह दूसरा हो गया। क्या उनके एग्जिट होने का असर क्या इंडिया पे पड़ेगा, क्योंकि यह बहुत अच्छी फ्रेंड थी इंडिया का। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश से चलाया जा रहा था, सारा हटा दिया गया था वहां से, टेररिस्ट ग्रुप। तीसरा जो है, हम कह सकते हैं कि इंडिया ने, यानी न्यू दिल्ली ने, अपना एक नेचुरल सपोर्टिव
सपोर्ट करता था उसके तरह, हालांकि वह अनपॉपुलर थी, बहुत अनपॉपुलर नेता थी। नॉट इवन इन बांग्लादेश, वेस्टर्न कंट्री भी उनको अनपॉपुलर नेता मानते थे, क्योंकि अपोजिशन को दबा देना, सिविल सोसाइटी को दबा देना, किसी की बात आगे मत बढ़ने देना, उनको क्रूरता से दमन कर देना, है ना। तो इंडिया को अब क्या है, कोई भी कमेंट बड़ा केयरफुल ढंग से करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया शुरू से सपोर्ट किया, लेकिन इनके जैसे आप वहां पे आरक्षण पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इंडिया ने कोई कमेंट नहीं किया। इंडिया का ऐसा मानना था कि यह उनका इंटरनल मैटर है, आंतरिक मामला है। हालांकि इंडिया ने बड़ा दूसरे तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से, टैक्टिक से उनको सपोर्ट किया, लेकिन वो ओपनली जो अनडेमोक्रेटिक वे में वो जो काम कर रही थी, उसका कभी सपोर्ट इंडिया नहीं किया। इंडिया के वो पार्टनर थे, इंडिया का सहयोगी थे, इंडिया के साथ अच्छे संबंध थे, इंडिया के साथ उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया, इंडिया ने उनको सहायता किया। इसके बदले में उन्होंने अपने देश से जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे उसको हटाया उन्होंने, है ना। लेकिन इंडिया डायरेक्टली कभी सपोर्ट नहीं किया उनके इस अनडेमोक्रेटिक एक्ट वे को। तो जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्ट कंट्री है, वह क्वेश्चंस कर रहे हैं हसीना के क्रैकडाउन पर, जो सिविल सोसाइटी को क्रैकडाउन किए थे। जैसे इसी प्रोटेस्ट में 300 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई, सिविलियन भी इंक्लूड है। कल ही 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। तो हम जो इंडिया सपोर्ट कर रहा था, इस पे वेस्टर्न कंट्री सवाल उठा रहे थे कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं हसीना को, है ना। हालांकि ऐसा भी बताया जाता है कि उनके जो चुनाव हुए थे उसमें भी बहुत बड़ा धांधली हुआ था, तभी वह चुन के आई थी। लेकिन फिर भी इंडिया ने सपोर्ट किया, और यही मेन मुद्दा है अभी जो इंडिया और वेस्ट के बीच में जो अभी थोड़ा बहुत तकरार चल रहा है, इसका यही मुद्दा है। और इंडिया अपना इंटरनेशनल रिलेशन, दूसरी बात की या क्या बोलते हैं, नेबर है, तो नेबर के चलते, हालांकि कभी भी अनडेमोक्रेटिक वे को इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं किया। इस आरक्षण व्यवस्था के इंडिया ने हमेशा बोला कि दिस इज द इंटरनल मैटर ऑफ बांग्लादेश, उनका आंतरिक मामला है। क्लियर। तो यह होगा कि जो न्यू दिल्ली हैज बीन नेचुरली सपोर्टिव टू आर्ट्स, जो नेचुरली सपोर्ट करते थे, उसका वे क्या था। क्लियर। चलिए चौथा पे आते हैं। चौथा पे ये थोड़ा सा मुश्किल है इंडिया के लिए, क्योंकि उनके अनपॉपुलरिटी, जो भी वह बहुत अनपॉपुलर नेता थी, नॉट इवन इन बांग्लादेश और कंट्री में बड़ा अनपॉपुलर नेता थी। तो इसको इंडिया कैसे टैकल करेगा, क्योंकि वह इंडिया में लैंड कर चुकी है। हालांकि इंडिया में आई, इंडिया से वह यूके जाने वाली थी, लेकिन यूके ने मना कर दिया, यूएसए ने वीजा रद्द कर दिया इनका। तो अब कहां जाएगी, अभी फिलहाल वो इंडिया में ही है, लेकिन वह इंडिया से कहीं और जाएंगे। क्लियर। अगर वह इंडिया में रहती हैं, जैसे अभी हैं, कंटिन्यू करती हैं, तो एक बड़ा मुद्दा हो जाएगा हमारे इंडिया के लिए कि उनको सुरक्षा दे। क्योंकि अगर उनको सुरक्षा देते हैं, तो जो भी नया रिजीम आएगा, जो भी नया पीएम आएगा बांग्लादेश में, वह तो इंडिया के साथ संबंध अच्छा नहीं होगा। दूसरा बात कि जो क्यों, क्योंकि यह बहुत अनपॉपुलर लीडर थी, और दूसरी बात कि वहां से बांग्लादेशी अब बहुत ज्यादा आएंगे इंडिया में, क्योंकि आप उसके नेता को अवामी लीग रूल, जो शेख हसीना का पार्टी का नाम है, उसके नेता को आप सपोर्ट कर रहे हैं, और बांग्लादेशी जो अपोजिशन है, जो अभी रूल करेंगे, उनके साथ क्या संबंध होगा। दूसरी बात कि वेस्टर्न कंट्री के साथ क्या संबंध होगा, क्योंकि वेस्ट भी जो है वह सपोर्ट नहीं करता है बांग्लादेश को। क्लियर। तो यह चौथा मुद्दा है। पांचवा में आते हैं। अब इंडिया को यह चीज ध्यान देना पड़ेगा कि इसके बाद, यानी शेख हसीना के बाद, हु विल बी इन पावर, कौन पावर में आता है वहां पे, और पावर में आने पर उसका एटीट्यूड क्या होता है। क्लियर। क्योंकि पास्ट में हम देखें, जो भी अपोजिशन पार्टी है, जो कि बीएनपी, जमात और आर्मी, कंट्री को रूल किए हैं इससे पहले, और उनके साथ इंडिया का संबंध बहुत अच्छा नहीं रहा, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस था। वह एंटी इंडिया टेरर आउटफिट वहां से चलाए जाते थे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर से। जब शेख हसीना आई तो ये सब खत्म हुआ।
तो अब क्या होगा, यह सिचुएशन फिर एराइज होगा इंडिया के खिलाफ। और इसके साथ साथ एलओसी आप जान ही रहे हैं, जो कि एलओसी और बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान क्या क्या हाल है अभी इंडिया के साथ, चाइना का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, इंडियन आर्मी जो है पीएलए यानी चाइना के साथ ईस्टर्न लद्दाख में क्या कर रहे हैं, ये सारे स्थिति खराब है। इसके अलावा म्यांमार बॉर्डर भी एक्सट्रीमली वोलाटाइल है। इसके साथ साथ अब यह बांग्लादेश भी जुड़ गया। अभी तक तो पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, अब यह बांग्लादेश भी जुड़ गया। इसलिए सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है, इंडियन गवर्नमेंट ने सेना को भी अलर्ट कर दिया गया। क्लियर, तो ये असर पड़ेगा इंडिया पे। चलिए आते हैं छठा में। छठा में आर्मी चीफ का रोल क्या, चूंकि सबसे पहले आर्मी चीफ ने अनाउंस किया कि यहां शेख हसीना रिजाइन कर दी हैं और यहां से भाग गई है, उन्होंने कंफर्म किया। अब जो जनरल वाकर साहब हैं, जो वहां के आर्मी चीफ हैं, वह मिलिट्री हेडक्वार्टर में मीटिंग कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट लीडर जो मेन अपोजिशन का है और जाटिया पार्टी, उनको इनवाइट किया गया है। और जाटिया पार्टी वही है जो कि रिटायर चीफ बांग्लादेश के आर्मी, जिनका नाम था हुसैन मोहम्मद अरसाद, उन्होंने इसका स्थापना किया था 1986 में। और यही अरसाद साहब ने पावर को सीज करके वहां पे आर्मी रूल किया था 1972 में। क्लियर, और कब तक रहे, दिसंबर 1983 में। ये लोग इंडिया को एंटी इंडिया, यानी इंडिया को ये लोग फेवर नहीं करते हैं। तो अगर आर्मी रूल फिर होता है जिस तरह 1982 में हुआ, तो वह इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। क्या इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यही 6 पॉइंट अभी हम डिस्कस किए कि इनको भाग जाने से, रिजाइन कर देने से हमारा इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशन क्या हो गया, 6 पॉइंट में अभी हम डिस्कस किए हैं। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा और उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ अगर डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करके बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।